और तस्करी से आप होते तो जितने तस्कर करने वाले हैं वे अपने आप में समाज में बहुत सम्माननीय होते, फिर उनकी पूजाएं होती। और अगर करोड़पति होने से, लखपति होने से ही बहुत महान होते तो जितनी रंडियां हैं, जितनी वेश्यां हैं, वे अपने आप में बहुत, सबके पास 25-25, 50-50 लाख रुपए, इससे मानता नहीं बन सकती। आप में कुछ हौसला, आप में क्षमता है। इसलिए जब शंकराचार्य ने कहा कि गुरुदेव मुझे एक ही इच्छा है, गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें बौद्ध धर्म को अपने आप में, इस हिंदुत्व को खत्म हो जाएगा, कायर हो जाएंगे, बुज़दिल हो जाएंगे, भविष्य को देख रहा था, और तुम मेरे अकेले शिष्य हो। एक शिष्य ही बहुत है। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक शिष्य विवेकानंदी था, बहुत था। एक ने ही रामकृष्ण परमहंस को अपने आप उच्च कोटि का पहुंचा दिया। उस गोविंद पादाचार्य के पास एक ही शिष्य था, शंकराचार्य। उसको कहा कि बस तुम एक ही बहुत हो, हजारों की भीड़ की मुझे जरूरत है ही नहीं, मगर इस अंधकार को मत होने देना, रोशनी बिखेर देना। ये जो कायरता, इस कायरता को तुम्हें मिटाना है। उसने कहा मैं कैसे कर पाऊंगा? उसने कहा कि मैं तुम्हें राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा, क्योंकि मैं दे सकता हूं। उस गोविंद पादाचार्य ने कहा इसलिए दे सकता हूं कि मेरे प्राणों में वह शक्ति, वह तपस्या का अंश है, और बिना तपस्या के अंश से वह नहीं दे सकता। तपस्या का अंश है तो ही दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने जीवन भर तपस्या की है, साधना की है, मंत्र जाप किया है। मैंने गेहूं बोए हैं और मुझे मालूम है कि उगेंगे। ये गुलाब का पौधा बोया है तो गुलाब उगेगा ही उगेगा। और मैं तुम्हें अगर भेजूंगा तो सर्वशक्तिमान बन करके भेजूंगा, इतना कायरता से नहीं भेजूंगा, किसी साथ पराजित होकर नहीं भेजूंगा। मगर तुम्हें 2 साल तक मेरी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना सेवा के मैं तुम्हें राज्याभिषेक नहीं कर सकता। शास्त्र में प्रमाण है, शास्त्र में वचन है। उनका महाराज आपकी जैसी इच्छा, मगर 2 साल में तो ये पंजे और बहुत फैल जाएंगे। उसने कहा मैं मर्यादाहीन काम नहीं कर सकता। मर्यादा यह है कि शिष्य गुरु की सेवा करे। वह सेवा उस समय ऐसा था कि लंगोट धोनी गुरु की, उनके आंगन लीपना, उनका पोतना, वृद्ध हो गए उनको तेल लगाना, उनको स्नान करवाना, उसमें वह जरूरत थी। आज युग बदल गया है, एक मंदिर बने, एक आश्रम बने, एक अस्पताल बने, श्रम के अर्थ बदल गए। बस चीज यह है कि मैं 2 साल तक तुम पहले मेरे लंगोट धोगे, सेवा करोगे, तब राज्याभिषेक दीक्षा दे सकता हूं, तभी सार्थक हो सकती है, अंतर सार्थक नहीं हो सकती। ये मैं शंकर भाष्य की बात कह रहा हूं, जो शंकराचार्य ने अपने शंकर भाष्य में कही है, और ग्रंथ है, आप पढ़ लें अगर उसका अर्थ समझते हो तो। बस शंकर भाष्य का अर्थ लोग समझे ही नहीं, समझ ही नहीं पाए, समझ भी नहीं पाएंगे। वो तब समझ पाएंगे जिसके अंदर शंकराचार्य का मूर्तिमंत स्वरूप होगा। उसने कहा कि उसके माध्यम से 6 चीजें प्राप्त होती हैं अनायास। और पहली चीज है शेर के समान दहाड़ते हुए प्रत्येक क्षेत्र में विजयी होना। प्रत्येक क्षेत्र में शेर के समान दहाड़ते हुए, गियाते हुए नहीं कि एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, नो अभी छुट्टी ली थी 2 दिन पहले, गेट आउट, प्लीज सिट डाउन। और तुम सोचे साला 1 तारीख को जाना है, छुट्टी दे ही नहीं रहा, साला राक्षस ब्रह्म राक्षस बैठा है कुर्सी पर, क्या करे साला, बहुत दुखी है। शेर के समान दहाड़ते हुए, आपको छुट्टी देनी है, रात में देनी है, मुझे जाना है, बस शेर के बनाते हुए। क्योंकि उसकी अपेक्षा आपके पास मैं उस राज्याभिषेक को दे रहा हूं, इसलिए आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें। आपसे मैं अभी 2 महीने 4 महीने बाद कहीं न कहीं मिलूंगा ही जरूर। अभी 14-15 तारीख को भोपाल में शिविर होगा, या 21 अप्रैल को भोपाल में शिविर होगा, आप आ जाना। बनारस में शिविर होगा, भगवान विश्वनाथ की नगरी में आप आ जाना, आप खुद देखेंगे। इस बार आप कहेंगे मुझे जाना है, वो कहेंगे अच्छी ऑलराइट आप जाइए, बस तनख्वाह भी दे दूंगा। आप देख लेना, ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। मैं तो कह रहा हूं आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको प्रोग्राम मंत्री नहीं बना रहा हूं, डोंगी नहीं बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए, शेर के समान दहाड़ते हुए विजयी बने।
और वह शेर के समान दहाड़ता हुआ शास्त्रों में विजयी हुआ। प्रत्येक शास्त्र में उसने चर्चाएं की। उस जमाना शास्त्र चर्चा का था, शास्त्रार्थ का था। तो उस व्यक्ति का फौलादी एक ओजस्वी बन जाता है। हृदय, वक्षस्थल, चलता है तो ऐसा लगता है जैसे शेर चल रहा हो, चलने की क्षमता में अंतर आ जाता है। पहली बात, राज्याभिषेक का मतलब क्या होता है मैं वो समझा रहा हूं आपको। केवल आप पैसों से ही संपन्न बन जाए उससे कुछ नहीं होगा। पैसे मन बन जाए फिर आप दुखी वैसे। अब पैसे तो आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, अब छुट्टी तो उसी से लेनी। अब क्या करें आप? घर में पत्नी है, अब उसके सामने गिड़गिड़ा नहीं पड़ेगा आपको, क्या करेंगे आप? मगर आप शेर बने, फौलाद बने, अंगारे बने, जलते हुए स्फुलिंग की तरह। पहली बात, राज्याभिषेक का तात्पर्य। दूसरी बात, जीवन में कहीं पर भी आप पराजित नहीं हो सकें, किसी भी क्षेत्र में पराजित नहीं हो सकें, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो चाहे कोई क्षेत्र हो। आज के बाद में आपके कहीं पर भी डायरी में पराजय शब्द लिखा हुआ तो काट लेना। यू डन अगेन एंड यू विल बी गेट सक्सेस। तीसरी बात, राज्याभिषेक का तात्पर्य है कि उसकी कुंडलिनी अपने आप में पूर्ण जागृत होते हुए पूर्ण ब्रह्म चैतन्य बन जाती है और पूर्ण ब्रह्मांड रूप बन जाता है। उसके लिए राज्याभिषेक का तात्पर्य यह है कि अपने आप में कुंडली जागृत हो, अपने आप में पूर्ण चैतन्य बने और शरीर का रोम रोम चैतन्य बने। केवल मस्तिष्क की गिनती नहीं, प्रत्येक रोम अपने आप में चैतन्य बने, तब लगेगा कि आप शेर हैं। शेर की खाल ओढ़ने से शेर नहीं बन जाएगा। वो दहाड़ेगा तो सारे सियार गीदड़ जितने भी हों तो सब छुप जाएंगे, क्यों? शेर दहाड़ रहा है। सब सियारों ने मिलकर सोचा कि अपन 200 लोग हैं और साला शेर अकेला दौड़ता, अपन घुस करके गुफा में घुस जाते हैं, आज अपन खुद दहाड़ेंगे। अब 200 हम कोई मामूली थोड़ी हैं, हमारे पास 200 वोट हैं, उसके पास तो एक ही वोट है। सब लोगों ने एकदम मशक्कत की, सियारों ने, गीदड़ों ने, बस आज इस बार शेर दहाड़ हम भी दहाड़ेंगे। किया निश्चय। दूसरे दिन सोचा कि हर हालत में दहाड़ना है, इस शेर को पराजित करना ही है। साला ये अकेला ही राजा बना बैठा है, हम कौन से मरे हुए हैं। तब तक 250 और पैदा हो गए गीदड़, उनको इकट्ठा किया। 4 दिन सब तैयार कर दिया, अब की देख लेना है। शेर निकला, गीदड़ों को दूर से देखा और जोर से दहाड़ा और गीदड़ भागे, कोई इधर भाग करके गुफा में घुस गए। शेर शेर ही होगा, गीदड़ बन ही नहीं सकता। मैं आपको शेर बना रहा हूं, शेर ही होंगे, क्योंकि आपकी एक ओंकार ही अपने आप में बहुत बड़ी है। वो अफसर क्या करेगा आपका? करेगा क्या? मौत आपका क्या करेगी? यमराज आपका क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो आप में ओंकार, आपके शब्दों में वह वाणी, वह ताकत, वह क्षमता भर देना चाहता हूं। ये राज्याभिषेक का तीसरा अर्थ है। और राज्याभिषेक का चौथा अर्थ है कि आपके चेहरे पर नहीं, पूरे शरीर में अपने आप एक सम्मोहन आए, एक वशीकरण आए, एक चुंबक आए। आप किसी को देखें और खिंचा हुआ चला आए। और वह तभी हो सकता है, अभी तो आप किसी कहें कोई माने नहीं माने, घर के लड़के नहीं मानते, पति नहीं मानता, पति नहीं मानते, पड़ोसी नहीं मानते, आप कहें कुछ वो करे कुछ, क्योंकि आपके चेहरे पर चुंबकत्व तो है ही नहीं, आकर्षण नहीं है। आपके चेहरे पर नहीं, पूरे शरीर में इतना आकर्षण हो कि कृष्ण के शरीर में पूरा चुंबकत्व था। कोई उसकी मुरली का वर्णन किया, किसी ने उसके पांवों का वर्णन किया, उसकी कमर, तिरछी कमर, उसका वर्णन किया, कभी उसने मुरली का वर्णन किया, गोटों का वर्णन किया, क्योंकि सारा शरीर अपने आप में सम्मोहक था और सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित थे। गोपिकाएं भी, उनकी माएं भी, उनके बाप भी, उनके ननद भी और वहां के सरपंच भी और शत्रु भी, सभी खिंचे हुए उसके पास चले आते थे। क्या थी उस कृष्ण में? इसलिए कि उन्होंने राज्याभिषेक दीक्षा ली थी, अपने आप में चुंबकत्व था। और आपके पूरे शरीर में चुंबकत्व हो कि पूरा जो भी आपका समुदाय है, जो भी आपका परिवेश है, जहां परिचित है, वो आपके एक तरह से आपके चरणों में ही रहे, आपके ऊपर हावी नहीं हो सके। ये इसका चौथा अर्थ है।
मैं कह रहा हूं आप लिख लें, अपने कलेजे पर लिख दें, कागजों पर नहीं, आप देख लें। 5वां राज्याभिषेक का तात्पर्य है कि हम जीवन में किसी भी प्रकार से रोग से ग्रस्त नहीं हो, मानसिक, शारीरिक, दैविक, दैहिक और भौतिक। दैविक, दैहिक, भौतिक तापा तुलसीदास कह गए। या शरीर बीमार होगा, डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर होगा, सिर दर्द करेगा, आंखें दर्द करेगी, कलेज धक धक करेगा, कभी क्या करेगा, कभी अजीर्ण हो जाएगा, कभी अपच हो जाएगा, कभी आप बीमार पड़ रहे हैं, कभी पत्नी बीमार पड़ रही है और आप दवाएं ला रहे हैं, डॉक्टर का नुस्खा बता रहे हैं, चल रहा है। आप कर क्या पाएंगे? आप बीमार होंगे तो मैं आपको राजा कैसे बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा? आप तो रोगी बना दूंगा आपको। रोग आपको मिटाना मेरे जरूरी है, फिर आप शेर बनेंगे कैसे? शेर बुढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, चलने की क्षमता नहीं होती है, तो भी झाड़ियों में दुबका वो रहता है, पर शेरनी मार करके शिकार लाती है, वो नहीं खाता है। खुद झपट्टा मार करके हिरण को और खुद खाता है, मरा हुआ जानवर नहीं खाता वो, क्यों? शेर है वो। इसलिए आपके पूरे शरीर में एक आकर्षण हो, देखे और ठग से रह जाए, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं। सामने वाला एकदम से लगे कि कुछ है, कुछ पर्सनैलिटी है, और सारा शरीर एक अनुपात में ढला हुआ हो, ऐसा हो कि दर्शनीय हो, देखने योग्य हो, लगे कि कोई है। तो आपके चाचा, आपके मामा, आपके दादा, आपके ताऊ, आपकी मां, आपके बाप, आपके पड़ोसी, आपके संबंधी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके अधिकारी, ये पर्सनैलिटी कुछ अलग है, कुछ एक अजीब निखार है, चलने एक अजीब लुनाई है। वह आपके शरीर में, वह आपके जीवन में, वह अपने आप में संपूर्ण रूप से कायाकल्प हो। मैं नहीं कह सकता कि 2 मिनट बाद ही हो जाएगा, मगर रोग आप और आपके आश्रित लोगों को रोग से ग्रस्त नहीं होना पड़े, बीमार नहीं होना पड़े। और छठा राज्याभिषेक का तात्पर्य है कि जीवन में जो कुछ आप प्राप्त करना चाहें, जिस रूप में प्राप्त करना चाहें, वो आपको प्राप्त हो ही, चाहे वो देवता दें चाहे कोई भी दे। देवता भी आपके सामने विजयमाला लिए हुए खड़ी रहे और आपको पहनाए। आपने राज्य का मतलब राजा समझ लिया। राज्य का मतलब राजा नहीं, राजा तो अय्याज थे, लंपट थे, धूर्त थे, परिस्थितिगामी थे। मैं आपको ऐसा नहीं बनाना चाहता हूं। राज्य का मतलब सर्वोपरि, राजा का मतलब उत्कृष्ट, राजा का मतलब अद्वितीय। अगर मेरा शिष्य बने तो अद्वितीय बने, फिर उसके मुकाबले के और 10, 15, 20 बन गए कि हम किसके उसके और शिष्य हैं और आप में उसमें कोई डिफरेंस रहा ही नहीं, तो मेरा जीवन ही धिक्कार है। मुझे तो जलती हुई आग में जल जाना चाहिए। आप क्षमता को करके देखें। इसलिए ये राज्याभिषेक अभिषेक कर रहा हूं, बना ही नहीं रहा हूं, आपको तिलक लगा रहा हूं, आपको सिंहासन पर बिठा रहा हूं कि आप अपने जीवन में जो करें, जो कहें वह हो, जो करें वह हो, जैसा चाहें वह हो। आपकी वाणी में, आपके शब्दों में, आपकी चाल में, आपकी क्षमता में रोग रहित होते हुए न दैविक रोग हो, देवताओं का कष्ट आप पे नहीं आया कि अब मंगल टेढ़ा हो गया, राहु आपके ऊपर हावी हो गया, शनि सिर के ऊपर बैठ गया है, कोई शनि आएगा न कोई मंगल आएगा न कोई राहु आएगा। आ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। वो होंगे तो उस पंचांग में होंगे जो पंडित जी की जेब में बैठे हैं, बैठे रहने दीजिए वहां कि भाई आपके ग्रह आपके पास रखिए, हम जहां से आए हैं हमें मालूम है क्या है। और दैविक, दैहिक, शारीरिक रूप से भी कोई आपकी बीमारी नहीं हो, धीरे धीरे खत्म हो जाए, इन डॉक्टरों के चक्कर छूट जाए। अनेक डॉक्टर गालियां देंगे मुझे, मैं जानता कि ये सारा कैसा पैदा हो गया। अब हो गया तो हो गया, अब उसमें मैं क्या करूं? मैंने कौन सा, मैंने डॉक्टरों को, तुम डॉक्टरी छोड़ दो, दूसरा काम करो, खेती करो, मैं कौन सा मना कर रहा हूं आपको। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर विरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे
अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।